हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने जो पीछे का वीडियो किया था स्थिर विद्युत का, उसके अंदर अपनों ने 3 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज अपने उसी लेक्चर को कंटिन्यूस रखते हुए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वीडियो के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट बेस हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहें और क्वेश्चन सोल्व करने का आनंद लेते रहें। तो अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने क्वेश्चन दिया हुआ है, चार समान आवेश Q वर्ग के चार कोनों पर रखे हुए हैं। तो अपने मान लेते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। अपने एक वर्ग दिया हुआ है अपने पास और इस वर्ग के कोनों पर चार समान आवेश रखे हुए। इसको मैं देता हूं Q, Q, Q और Q। इसका नेमिंग कर देते हैं A, B, C और यह आ जाएगा अपने पास D। अब अपने को दिया हुआ है प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। अपने कोई सा एक कोना ले लेते हैं, D ले लें, C ले लें, A ले लें, B ले लें। जैसे अजूम मैंने यहाँ पे D कोना ले लिया, तो D पर अपने को परिणामी बल निकालना है। ये मैंने माना है। अपने B भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं और C भी ले सकते हैं। तो अगर अपने D पर परिणामी निकालें, इस वर्ग की जो भुजा है ये अपने पास दी हुई है A। अब D कोने पर अगर अपने कुल परिणामी बल निकाले तो इसके अलावा अपने पास 3 चार्ज और बचते हैं, B पे, A पे और C पे। इनके कारण इस D पर क्या करेगा, एक बल लगेगा। और कौन सा बल लगेगा अपने पास? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि आवेश अपने पास क्या है, समान प्रकृति के हैं। तो अगर इसको देखें, इस प्लस प्लस के बीच में इधर प्रतिकर्षण लगेगा, इसका नाम दे देता हूं मैं Fc। इसका प्रतिकर्षण लगेगा, इसका नाम दे देता हूं मैं FOB। और ये प्रतिकर्षण बल लगेगा किसके कारण? A के कारण। तो इसका नेम दे देते हैं अपने पास FA। अब अपने यहां से FC, FB और FA की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही अपने वैल्यू निकालेंगे FC की, तो कूलॉम का नियम लगा देंगे, K Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है A। तो आपके पास कितना आएगा, K Q1 की जगह अपने पास कितना है Q, Q2 की जगह पे अपने पास कितना है Q। तो K Q स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, A स्क्वायर। FB को सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। परंतु FA ये नहीं आएगा, आपको इसके और इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए, यानी आपको चाहिए AD। और AD निकालने के लिए ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो अपने पास आ जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर ये आपको चाहिए, AD का स्क्वायर इक्वल टू AD कितना है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अपने पास आएगा 2A स्क्वायर AD का स्क्वायर। तो AD आएगा अपने पास √2A स्क्वायर, रूट से बाहर लेंगे √2 इंटू A। तो ये डिस्टेंस आई अपने पास √2 इंटू A। अब अपने FA को सोल्व करते हैं। FA में यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं। जैसे अपने पास FB और FC, इसकी वैल्यू आई K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। और जब अपने FD सोल्व किया, सॉरी FA सोल्व किया, FA ये सोल्व करें तो K Q Q, तो यानी K Q स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस है √2 इंटू A का स्क्वायर। अपने पास क्या मिलेगा, K Q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे 2A स्क्वायर। तो दोस्तों तीनों फोर्स निकल गए अपने पास, FA, FB और FC। अब अपने इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा, इसके मध्य बिंदु पे, सेंटर पे 45 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों बलों की वैल्यू अपने पास क्या है, सेम है। और जब आपके पास सेम होगी तो रिजल्टेंट आपके पास इसके मिड से पास होगा।
तो अपने यहाँ से इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है एफ बी और एफ सी, उसको मान लेता हूं मैं कितना है मेरे पास एफ आर है। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ बी व एफ सी का परिणामी एफ आर है। आपने यहाँ पे एफ आर चाहिए, तो एफ आर निकालने के लिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, इसको मान लेता हूं मैं एफ आर। तो अपने पास एक फॉर्मूला था 11th क्लास में परिणामी निकालने के लिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जब p और q की वैल्यू इक्वल होती है, इसकी जगह अपने पास कितना है, p की जगह अपने पास एफ बी, तो एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस, और थीटा अपने पास कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है अपने पास 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 को सॉल्व करेंगे तो cos 90 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 0। तो एफ आर इसका रिजल्टेंट कितना मिलेगा, एफ बी और एफ सी दोनों क्या है, इक्वल है अपने पास। तो एफ बी की जगह अपने एफ सी की जगह एफ बी रख सकते हैं, तो एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर तो आएगा अपने पास 2 एफ बी स्क्वायर यानी √2 एफ बी। तो इसकी वैल्यू मिली अपने पास एफ आर इक्वल टू √2, और एफ बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये फोर्स आ गया अपने पास एफ आर। अब एफ आर और एफ ए दोनों क्या है, एक दिशा में लग रही, एफ आर व एफ ए दोनों एक दिशा में है, तो डी पर परिणामी बल, अब डी पर परिणामी बल निकालेंगे तो रिजल्टेंट को मैंने कितना ले लिया, आर। तो ये दोनों एक लाइन में लग रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, एफ आर प्लस एफ ए। एफ आर कितना आया है, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस दूसरा अपने पास कितना मिला, एफ ए, और एफ ए की वैल्यू अपने निकाल रखी है के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं यहां से तो √2 प्लस 1/2। अब अपने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया, हुआ है अपने पास 2, तो 2√2 प्लस कितना आएगा 1, 2 को बाहर लेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर √2 प्लस 1। तो इसका रिजल्टेंट अपने पास कितना मिलेगा, r इक्वल टू यह आ जाएगा के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर 2√2 प्लस 1। तो देखो दोस्तों, अपने दिखने में प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लग रही थी, परंतु जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या है, ये बहुत ही इजी है। कुछ नहीं किया आपने, डी के ऊपर फोर्स निकाला है परिणामी, तो तीन अपने पास आवेश बच गए, और तीनों आवेश को इसके कारण निकाला प्रतिकर्षित, इसके कारण प्रतिकर्षित, और इसके कारण निकाला फिर प्रतिकर्षित। अब ये तीन अपने पास बल आ गए, तीनों बलों में से पहले इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, क्योंकि इसके परिमाण क्या है अपने पास, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए इसका रिजल्टेंट इनके सेंटर में जाएगा। तो तीनों बलों की वैल्यू अपनों ने यहाँ पे निकाल दी है, और फिर इन दोनों को अपनों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। इसके बाद अपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है अपना, 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश एक्स एक्स पर क्रमशः 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर डैश डैश इनफाइनाइट पर रखे हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। तो अपने मानते हैं फर्स्ट आपका ओरिजिन है O, पहला आवेश है अपने पास 1 मीटर, फिर अपने को गिवन है 2 मीटर, फिर अपने को दे रखा है 4 मीटर, फिर है 8 मीटर और डैश डैश इनफाइनाइट।
नेमिंग कर देते हैं, इसको वही मान लेते हैं ए बी सी और डी। ओरिजिन के ऊपर अपने को कुल बल निकालना है, तो कुल बल निकालने के लिए अगर अपने देखें ओ के ऊपर, तो यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है ये अपने पास 4 माइक्रो कूलम का, तो 4 इंटू 10 की पावर -6, सब पे सेम है 4 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो कूलम को अपनों ने किस में बदल दिया है, कूलम के अंदर। इस तरह से अपने पास इनफाइनाइट तक आवेश दिए हुए हैं। अब ओ पर निकालेंगे, तो ओ पर अगर अपने देखें तो ओ पर अपने पास चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसकी दिशा है वो अपने पास क्या होगी, -i कैप की तरफ जाएगी। तो ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे और ये भी प्रतिकर्षित, सब में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब अपने पास इसकी डायरेक्शन लगाएं ए की, तो अपने पास आ जाएगी एफ ए, बी की लगाएंगे एफ बी, सी की लगाएंगे एफ सी, डी की लगाएंगे एफ डी और डैश डैश, इस तरह से कहां तक लगेंगे, अपने पास इनफाइनाइट तक लगेंगे। अब इन सब बलों की वैल्यू रखेंगे, इसका मतलब ये सारे के सारे एक दिशा में लग रहे हैं, तो इन सब का टोटल आपके पास रिजल्टेंट के इक्वल आएगा। तो रिजल्टेंट निकाले तो F इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तक चलेगा। तो F इक्वल टू एफ ए, जब अपने A निकालेंगे तो इनके बीच में, तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 अपने पास कितना है 1, Q2 अपने पास कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है अपने पास 1 - 0, तो अपने पास यहाँ पे कितना आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस सेकंड के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 इंटू इसके और इसके बीच में, तो अपने पास 4 इंटू 10 की पावर -6, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 2 - 0, तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस ऊपर वाला सेम रहेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 4 - 0, तो यहाँ पे कितने का आएगा 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश, कहाँ तक चले जाएंगे इनफाइनाइट। अब F इक्वल टू, अब दोस्तों इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको अपने यहाँ पर कॉमन निकाल देंगे, तो कॉमन कितना आ रहा है यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6, तो यहाँ से बचेगा अपने पास 1, क्योंकि 1 बाई 1 करेंगे तो 1, यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, इस तरह से बनेगा ये। F इक्वल टू 9 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दें, 9 का 4 से करेंगे 36 इंटू 6 सब्ट्रैक्ट होगी पावर, तो अपने पास कितनी बचेगी 3। अब अपने पास ये 1 1/4 1/16 डैश डैश इनफाइनाइट, ये अपने गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जीपी यहाँ पे, क्योंकि 1/4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1/4, 1/16 में 1/4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1/4, तो यह है गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल का सूत्र होता है a 1 - r। a यहां पर होता है अपने पास प्रथम पद, और r होता है यहाँ पे सारव अनुपात, यानी इनका रेशो कितना होता है। तो जीपी है तो अपने जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, F इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 3 ए अपने पास प्रथम पद कितना है 1 - r, इनका जो रेशो निकाले 1/4 के अंदर 1 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है 1/4, 1/16 के अंदर 1/4 का, तो 1/4, तो इसका r कितना आ जाएगा 1/4,
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 36 इंटू 10⁻³ इंटू 1 अपॉन 4 एलसीएम आएगा तो 4 - 1 3/4। तो इसको ऊपर लिखेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे 36 इंटू 10⁻³ इंटू 4/3। तो ये कैंसिल आउट करेंगे 12 पे कट जाएगा तो आ जाएगा 48 इंटू 10⁻³ फोर्स है तो फोर्स की यूनिट अपने पास क्या होती है न्यूटन। अगर अपने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखे यहाँ पे तो F वेक्टर इक्वल टू 48 इंटू 10⁻³ इसका मैग्नीट्यूड है न्यूटन और डायरेक्शन की बात करें तो अपने पास कितनी आ जाएगी माइनस का आई कैप। माइनस का आई कैप इसलिए लिखा है अगर ऑल रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगर अपने इस साइड में होती तो अपने पास प्लस आई कैप और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का आई कैप लिखेंगे। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब अपने नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और 6 नंबर क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको पीछे के लेक्चर के अंदर जो विधियां कराई थी आवेशन की वहां पर इस आर्टिकल्स को समझाया था मैंने आपको। जैसे अपनों ने चालन घर्षण और प्रेरण विधियां पढ़ी थी तो अपने जो चालन विधि के बाद घर्षण और प्रेरण तीनों मैंने आपको कंटिन्यूस 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाई थी जिसमें आपने जो चालन विधि पढ़ी थी उसके अंदर इस आर्टिकल का अपनों ने जिक्र किया था तो वहां से आप इसके वीडियो को देख सकते हैं। तो अपने पास देखिए दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित हैं। दो गोले अपने पास एक अपने को बी दिया हुआ है और एक सी और दोनों परस्पर आर दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों पे आवेश है ये अपने पास क्या है समान है तो अपने इस पे आवेश मान लेते हैं कैपिटल क्यू। इस पे भी कितना है कैपिटल क्यू और दोनों कितनी दूरी पर है आर दूरी पर। ये गोला अपने पास कौन सा है चलो इस तरह से इसके नेमिंग कर देते हैं। ये गोला कौन सा है बी और ये गोला अपने पास कौन सा है सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है दो गोचालक गोले बी व सी समान आवेश से आवेशित है और F बल से प्रतिकर्षित करते हैं जबकि इनको कुछ दूरी पर रखा जाता है। तो दोनों को मैंने इनको R दूरी पर रख लिया और दोनों पे आवेश कितना मान लिया Q। तो जब अपने इसका बल निकालेंगे तो अपने पास इसका बल आएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यानी F इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर समीकरण नंबर 1। अब वो कहता है कि जो तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के क्या है समरूप है यानी तीसरा जो गोला है वो इसके जैसे का जैसा है। तो अपने बी और सी जो नेमिंग कर रखी है जो सी अपने मान लेते हैं ये गोला है सेम ऐसा कैसा है परंतु इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। ये क्या अपने पास अनावेशित है न्यूट्रल है। पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है। देखो इसका संपर्क करें बी और सी का इन दोनों का जब अपनों ने संपर्क किया इस पे चार्ज कितना है क्यू इस पे चार्ज कितना है 0। तो मैंने आपको बताया था दो समरूप गोले होते हैं और दोनों को अपने टच कर देते हैं तो चार्ज अपने पास क्या होता है आधा आधा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब इस गोले पे अगर मैं न्यू चार्ज की बात करूं न्यू की क्यू ऑफ न्यू तो इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा Q/2 और इस गोले पे चार्ज पहले 0 था और अब कितना हो जाएगा Q/2। ये अपनों ने इसको टच कर दिया। पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है तत्पश्चात यह सी के संपर्क में लाया जाता है। अब किसका संपर्क कराएंगे इन दोनों का इन दोनों को टच करवाएंगे तो अपने देखें इस पे चार्ज कितना है Q इस पे चार्ज कितना है Q/2 तो यानी Q प्लस Q/2 2 एलसीएम आएगा अपने पास 2Q प्लस Q 3Q/2 दोनों पे टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q/2। अब इसका आधा कर दो 3Q/2 का आधा करें तो अपने पास कितना होगा 3Q/4
तो इसका मतलब जो अपना ये गोला है इस पे चार्ज कितना मिला आपको, यानी सी क्यू न्यू कितना है 3Q/4, और इस पे भी अपने पास क्यू न्यू कितना आया 3Q/4, क्योंकि दोनों पे ऐड करके अपने चार्ज कितना बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। अब आपसे पूछा है बी व सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों बी और सी, ये बी आपके पास और ये सी है, इनके बीच का प्रतिकर्षण बल चाहिए अपने को। तो F इक्वल टू अगर अपने निकाले तो K, F इक्वल टू K, Q1 की जगह न्यू चार्ज कितना है आप Q/2, Q2 की जगह कितना है अपने पास 3Q/4 अपॉन R की जगह अपने पास कितने डिस्टेंस है R²। इसको सॉल्व कर दें तो अपने पास आ जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3/8 K Q²/R²। अब अपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर इक्वेशन से K Q²/R² की वैल्यू किसके इक्वल है, F की। तो अपने पास इसका फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा यहाँ पे F, ये इसको न्यू लिख देते हैं, यानी अपना नया फोर्स पूछा है तो F न्यू इक्वल टू 3/8, और ये जो अपने पास वैल्यू आई है K Q²/R², इसकी जगह अपने पास क्या रख सकते हैं F। तो इस न्यूमेरिकल्स का अपने पास नया फोर्स कितना निकल जाएगा, F न्यू इक्वल टू 3/8/F। अब आगे इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है इस चैप्टर की, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।